वशम्सु फी रमदान फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अपने अल्फाज को कुरान के साथ जोड़ तोड़ के अपना झूठा इल्हाम बना लिया। और ये कुरान की आयत है। कहता है ये जो कुरान ने कहा ना तुम किस किस नेमत को जुटलाओगे, कहता है इस नेमत से मुराद मैं हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 19 सफ़ा 209। किस कदर शैतान शातर आदमी है यार, कितना इस बंदे का शैतानियत में दिमाग चलता है। एक और मकाम पर यह दावा करता है कि ज़मीन भी मेरे साथ है, आसमान भी मेरे साथ है। कहता है मुझको इल्हाम हुआ कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नी रादिन मिन का, ए मिर्ज़ा मैं तुझसे राज़ी हूँ, इन्नी राफ़ियू का इलैया, तुझको मैं अपनी तरफ उठा लूँगा। अल अर्दु वस्समाउ माअका कमा हुआ माइया, ये ज़मीन और आसमान तेरे साथ हैं जैसा कि ये मेरे साथ भी हैं। तो इस इबारत में एक दावा तो ये किया कि अल्लाह मुझसे राज़ी, दूसरा दावा ये किया कि अल्लाह ने वादा किया कि वो मुझको आसमानों पे उठा लेगा, तीसरा दावा ये किया कि ज़मीन भी मेरे साथ है, आसमान भी मेरे साथ है। बल्कि इसके ऊपर ही एक लाइन के ऊपर कहता है अल्लाह ने मुझको कहा शानु का अजीब, ए मिर्ज़ा तेरी शान बड़ी अजीब है, वह अजरु का करीब, और तेरा बदला तेरा अजर बड़ा करीब है। तो यहाँ पे ये भी दावा किया कि मेरी शान बड़ी अजीब है और मेरा अजर भी करीब है। ये देखिए इस इबारत में एक तो अपनी शान के अजीब होने का दावा किया, ये दावा किया कि मेरा अजर भी बड़ा करीब है, ये दावा किया कि मेरा रब मुझसे राज़ी है, ये दावा किया कि रब ने वादा किया कि वो मुझको आसमानों पे उठा लेगा, और ये भी दावा किया कि ज़मीन भी मेरे साथ है, आसमान भी मेरे साथ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। नाज़रीन इकराम देखते जाइए, शर्म इसको मगर नहीं आती, ज़रा भी नहीं आती, क्या से क्या बकवासें करता है। आगे बढ़िए, एक मकाम पे कहता है कि मैं तो सूर मारने वाला हूँ खिंजीर मारने वाला हूँ। ये वैसे ठीक इसने कहा, असल इसका मनसब यही था। वैसे ये बात इसकी दिल को लगी, खुद भी सूर था, सूर मारने वाला, सूर का शिकार करने वाला, सूर खाने वाला, जो भी इस तरह के दावे करे करता रहे, हमको इस बात पर कोई नाराज़गी नहीं, बल्कि ये ठीक है। हम तो खुश हुए कि ये उसने अपनी हकीकत बयान की। अगर ये भी कहे कि मैं सूर खाता हूँ तो इसमें कोई कबाहत भी नहीं है, खाता होगा। ये उसकी किताब तोहफा गो लड़विया, इसका सफ़ा नंबर 132 हाशिया है। रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 17 सफ़ा 318 कहता है यानी सूरों को मारने वाला और गायों की हिफाजत करने वाला, और वो मैं हूं। ये देखिए इस इबारत के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद के खिंजीरों को कत्ल करने वाला, सूरों को मारने वाला दावा कर रहा है, और ठीक कर रहा है। खिंजीर खाता भी होगा, पालता भी होगा, चराता भी होगा, ये सारी करतूतें होंगी इसके अंदर। जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं है, ज़ाहिर है वो शैतान का है, और जो शैतान का है, शैतान उससे कोई भी काम ले सकता है। नाज़रीन आगे चलिए, फिर एक मकाम पर वो पहरेदार होने का दावा करता है, कहता है मैं तो पहरेदार हूं। ये उसकी किताब हकीकतुल वही, इसका सफ़ा नंबर 302, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 315 कहता है एक मरतबा रात को मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं पहरा के लिए फिरता हूँ, पहरा के लिए। ये कहता मैंने ख्वाब देखा कि मैं पहरा के लिए फिरता हूँ। यानी इस इबारत में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पहरेदार होने का दावा कर रहा है। रूहानी ख़ज़ाइन की ये जिल्द नंबर
22 है और सफ़ा 315। आप अंदाज़ा लगा लें, बारिश की तरह उसके झूठे दावे बरस रहे हैं। इस कदर लईन आदमी है, बदबख्त आदमी है। इसी तरह एक मकाम पर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी खुद के बशर होने का, इंसान होने का दावा करता है। कहता है मैं बशर हूँ। ये उसकी किताब बराहीन अहमदिया हिस्सा चहारम सफ़ा नंबर 512, इसकी रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 1 है, सफ़ा 611। इसके ऊपर कहता है कि मुझको इल्हाम हुआ, कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, कि तू कह दे कि मैं तो एक बशर हूँ, मेरी तरफ तुम्हारे जैसा बशर हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है। तो इस इबारत के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी बशर होने का दावा कर रहा है। नाजरीन, इसका ये दावा दजलो फ़रेब का अपनी जगह पर, लेकिन इससे बड़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का जुर्म ये है, बदबख्त जहन्नम मकानी का, कि ये आयत तैयबा कुरान मजीद में नाजिल हुई, हमारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाजिल हुई। और इसका वजह ये थी जो मुफस्सरीन ने बयान की, बहुत सारी वजूह, उनमें से एक ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कमालात उनके मानने वालों ने देखे तो उन्होंने नौज़ बिल्लाह उनको खुदा कहना शुरू कर दिया, खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। तो रब ने फरमाया, प्यारे हबीब, हमने तो तुझे इमामुल अंबिया बना के भेजा है, अपना महबूब बना के भेजा है, सरापाए मोजज़ा वस्फ़ो कमाल बना के भेजा है। तो प्यारे, जब तू दुनिया में तशरीफ़ ले जाएगा, तेरे मोजज़ात लोग देखेंगे, तो कहीं ईसा की तरह तुझे भी खुदा ना समझ लें, तो तुम खुद ऐलान कर दो, इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, लोगो मैं भी बशर हूँ, मुझे खुदा ना समझना, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, खुदा नहीं, खुदा का बंदा हूँ। लेकिन यहाँ पर मिर्ज़ियत के रद्द के साथ साथ मैं उन लोगों के रद्द में भी एक जुमला कहता चलूँ कि जो इस आया पाक को नौज़ बिल्लाह पढ़ कर नबी पाक को बस अपने जैसा बशर मानते हैं कि नबी पाक के 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, नबी पाक की 2 आँखें, हमारे भी 2 आँखें, वगैरह वगैरह, वो भी इंसान, हम भी इंसान। नाज़रीन, सरकार बशर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम जैसे नहीं, सरकार हम जैसे नहीं, हम उन जैसे नहीं हैं। उनकी बशरियत भी आला मकाम मर्तबा पर फायज है। सरकार आला हजरत ने इसकी बड़ी खूबसूरत तर्जमानी की, फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम खुद अल्लाह की शान है वो, उनसा नहीं इंसान, वो इंसान है वो। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है वो। तो नाज़रीन इकराम, इस इबारत में एक तो मिर्ज़े का ये दावा, दूसरा नौज़ बिल्लाह ये कि उसने नौज़ बिल्लाह आया पाक को अपने ऊपर फिट कर लिया जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इसी तरह एक मकाम पर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी अपने आजिज़ होने का दावा करता है। बराहीन अहमदिया हिस्सा सोएम सफ़ा 249 हाशिया रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 1 सफ़ा 275 पर कहता है, जनाब ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, कहता मैंने देखा, और उस वक्त इस आजिज़ के हाथ में एक दीनी किताब थी। फिर एक लाइन छोड़कर कहता है, खाकसार ने अर्ज़ किया कि उसका नाम मैंने कुतुबी रखा। तो इन 2 इबारतों में मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने खाकसार और आजिज़ होने का दावा किया। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी इसी किताब के एक और मकाम पर आहकर होने का दावा करता है। आहकर का मतलब सबसे ज़्यादा हकीर। ये बराहीन अहमदिया हिस्सा चहारम सफ़ा 522 रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 1 सफ़ा 622 के ऊपर कहता है, खुलासा ये है कि इस आहकर ने मौलवी साहब मसूफ़ की उस वक्त की तकरीर सुनकर मालूम कर लिया कि उनकी तकरीर में कोई ऐसी ज़्यादती नहीं कि काबिल इतराज़ हो। तो इस इबारत में मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी अपने आहकर होने का दावा कर रहा है।
और इसी उन्वान का एक और दावा उसका एक और मकाम पर इसी किताब में मौजूद, बराहीन अहमदिया हिस्सा चहारम, इसका सफ़ा नंबर 562, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 1 सफ़ा 673 के ऊपर कहता है, इस अहकर इबाद को मूसा की तरह एक ऐसे आलम से खबर दी गई जिससे पहले खबर ना थी। ये देखिए, इस इबारत में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी एक तो अहकरुल इबाद, सारे बंदों से हकीर तरीन होने का दावा, दूसरा ये कहता है कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के दर्जे में हूँ, यानी ख़ुद को मूसा अलैहिस्सलाम के मिसल होने का दावा कर रहा है। फिर इसी किताब के एक और मकाम पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने नाचीज़ होने का दावा भी करता है। ये बराहीन अहमदिया हिस्सा चहारम का सफ़ा 520 है, हाशिया रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 1 सफ़ा 621। इसके ऊपर ये कहता है किसी इख्तलाफी मसला में बहस करने के लिए इस नाचीज़ को बहुत मजबूर किया गया। तो यहाँ इस इबारत में मिर्ज़ा ख़ुद के नाचीज़ होने का दावा कर रहा है, कहता है कि मैं तो नाचीज़ हूँ। इसी तरह नादरीन आगे चलिए, अगला दावा सुन के आपकी हंसी निकल जाएगी। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने अगले दावे में कहता है मैं तो चीनियों नस्ल हूँ। कहना ये चाहता है कि मेरे अबा अजदाद चीनी थे। अब मेरे सुनने वालों में महज़ब लोग बैठे होंगे, सुनेंगे, मैं शाइस्ता गुफ्तगू करता हूँ, वरना इसका नतीजा जाहिर है। ये कहना क्या चाहता है? हालांकि कल के प्रोग्राम में मैं इसका खुद का दावा आपके सामने रख चुका हूं कि इसने कहा मैं मुग़ल हूं, मुग़ल ख़ानदान से हूं, बल्कि इसने अपना सारा नसब नामा बयान किया तो सारे के अंदर वो सारे के सारे मुग़ल ही इसके अबा अजदाद हैं। तो ये जो अभी इसका दावा आपके सामने रखने लगा हूँ, इसके अंदर वो कहता है कि मैं चीनियों नस्ल हूँ। इसका नतीजा आप समझ सकते हैं कि या तो इसकी वालिदा वहाँ पर गई या वहाँ का कोई बंदा आया और आप आके इसकी वालिदा को मिला। वैसे एक मज़े की बात बताऊँ, इसकी माँ का नाम चिराग बीबी था। लोग बोलने में उर्फ़ आम में कसीटी कहते थे, कसीटी। ये पंजाबी का लफज है, इन कड़ेड़ के को पढ़ेगा तो आप ही मतलब समझ लवे। अब मैं इस पर क्या तबसरा करूँ, तो ये मैं उसके अल्फाज रख रहा हूँ, अपनी तरफ से तबसरा नहीं जी। कहता है सो उसी कशफ के मुताबिक इस आजिज़ की विलादत हुई और उसी कशफ के मुताबिक मेरे बुजुर्ग चीनी हुदूद से पंजाब में पहुंचे। ये देखिए, तो इस इबारत में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है वो चीनी नस्ल होने का दावा कर रहा है, कहता है कि मैं चीनी हूँ। अंदाज़ा लगाइए। वो असल में कुछ लफ्ज़ मिलते हैं, उसके हदीस रसूल होने में या ना होने में उलमा का इख्तलाफ है। वो जो सर कहा जाता है ना कि इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म हासिल करो अगरचे तुमको चीन जाना पड़े। तो ये हदीस पाक है या नहीं है, हदीस पाक है या किसी बुज़ुर्ग का कौल है, इसके बारे तो खैर उलमा मुहक्किकीन को इख्तलाफ है। तो ये शायद इसने दावा इसलिए कर दिया कि चीन का चूँकि वहाँ पे जिक्र आता है तो चलो मैं ये भी दावा कर देता हूँ। अब अगला दावा जो इसका आपके सामने रखने लगा हूँ वो इससे भी कहीं बढ़कर गलीज है और है वैसे ठीक, इसके हक में बिल्कुल ठीक है, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। हमको इतराज़ तब होता है, था और रहेगा कि जब ये खुदा के बारे भौंकता है, उसके नबियों के बारे भौंकता है, फरिश्तों के बारे भौंकता है, किताबों के बारे, इल्हामी किताबों के बारे भौंकता है, औलिया के बारे भौंकता है, सहाबा और अहले बैत यानी खुदा और उसके मुकर्रबीन के बारे भौंकता है और उनके मुनासब को अपने लिए साबित करके दावा करता है, हमको इतराज़ तब होता है। हाँ, इस तरह के करता फिरे